ये कहानी एक किसान की है जिसे संतान प्राप्ति हुई। फिर वो बच्चा जब 5-6 साल का हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। फिर रिश्तेदारों के समझाने पर उसने दूसरी शादी कर ली बच्चे के लालन पोषण के लिए। फिर दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया। फिर किसान ने ही दोनों बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। फिर जब बड़े बेटे की शादी करवा दी तो उसके कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई और अब छोटा बेटा भैया भाभी के साथ घर में रहने लगा। लेकिन अब भैया भाभी को वो छोटा भाई खटकता था कि ये सौतेली माँ का बेटा है और दोनों इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। फिर समय ऐसा आया कि छोटा भाई बीमार रहने लगा। फिर पहले तो उसके भैया भाभी ने थोड़ा खर्चा किया, वैद्य को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ तो दोनों ने वैद्य से मिलकर उसे जहर देना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब भैया भाभी बहुत खुश थे कि छोटे भाई से उनका पीछा छूट गया। फिर समय के साथ इन दोनों को भी संतान की प्राप्ति हुई। इनका भी बेटा बड़ा हुआ और उसकी शादी करवा दी। फिर कुछ समय बाद बेटे की पत्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और बेटा अपनी पत्नी के चले जाने से दुख में रहने लगा और बहुत बीमार रहने लगा। फिर उसका इलाज कराते कराते घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब बिक गई, लेकिन बेटा फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन चारपाई पर वो बेटा बीमार लेटा हुआ था और उसका पिता उसके पास बैठा हुआ था। फिर उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि भैया अब सारा हिसाब किताब हो गया है, बस कफन का हिसाब किताब बाकी है और लकड़ियों का बाकी है, फिर मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। पिता ने कहा, तुम मुझे भैया क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। उसने कहा, नहीं, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ जो वापस इसी घर में जन्मा हूँ। और वो जो मेरी पत्नी चली गई वो भी वही वैद्य है जिसने आपके साथ मिलकर मुझे जड़ दिया था और अब मैं भी चला जाऊंगा। आप पूरी जिंदगी बस तड़पते रहना अपने बेटे के गम में। इस दुनिया में हिसाब किताब इसी जन्म में हो जाता है। मैं लौटकर आप ही के घर में आया और जिस प्रॉपर्टी के बांटने के डर से आप घबरा रहे थे वो सारी मेरे इलाज में खर्च हो गई। दोस्तों, जिंदगी में लॉ ऑफ कर्मा हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो हो रहा है, घट रहा है, वो लौटकर वापस जरूर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, जिंदगी अपने आप ही सुधर जाएगी।